हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत कर रही हूं। और ये एक गाइडेड वीडियो है, यानी ये वीडियो बनाने का मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मुझे गाइडेंस आया तो मैं ये वीडियो बना रही हूं। हालांकि पहले गाइडेंस अलग आया था, लेकिन जब मैंने कार्ड शफल करना स्टार्ट कर दिया उस वक्त मुझे अलग गाइडेंस आया, तो मैं रीडिंग जिस तरीके से करना चाह रही थी तो ये अलग तरह का रीडिंग बना है। ये रीडिंग है ट्विन फ्लेम्स के लिए, आपने थंबनेल में देखा ही होगा। ट्विन फ्लेम्स के लिए है, लेकिन उसमें भी अलग है। यानी ज़्यादातर होता ये है कि फेमिनाइन एनर्जी जो है वो पहले अवेकन होती है जर्नी में और खुद पे वर्क करना स्टार्ट कर देती है, यानी हीलिंग जो है वो पहले स्टार्ट कर देती है और वो जब अपने पे काम करती है तब जाके डिवाइन मस्कुलाइन्स अपने आप हील होने लगते हैं। अब ये इसके पहले मैंने पिकर कार्ड कर दिया है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो होता है वैसे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। यानी सारे ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में एक दूसरे की एनर्जी सेम ही होती है। हालांकि हर एक की जर्नी अलग है, हीलिंग अलग तरह से होता है, इश्यूज अलग होते हैं, लेकिन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस सेम होता है, एनर्जी सेम होती है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सेम सिचुएशंस होती ही है। तो ट्विन फ्लेम्स ये रीडिंग मैं करने वाली हूँ डिवाइन मस्कुलाइन्स के लिए, यानी ये करंट फीलिंग या फिर ऐसा रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये पूरी तरह से स्पिरिचुअल जर्नी की ग्रोथ के हिसाब से कर रही हूँ। यानी ट्विन फ्लेम्स में डिवाइन मस्कुलाइन्स का जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रहा है 2023 में एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर जो मस्कुलाइन्स होते हैं वो नो कॉन्टैक्ट में होते हैं, सेपरेशंस में होते हैं, तो डिवाइन फेमिनाइन को कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है। हालांकि जो बैलेंस हो चुकी है वो खुद पे काम कर रही होती है तो वो ध्यान नहीं देती। हाँ, लेकिन एक ट्विन फ्लेम होने की वजह से एक अंदर से होता ही है कि डीएम कैसा होगा या फिर उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होगा, कहीं ना कहीं वो होता ही है, भले ही वो चेज़ ना करे। यानी जब फेमिनाइन को पता चलता है तो चेज़ करना बंद कर देती है, लेकिन फिर भी वो होता ही है। तो उस तरीके से हम लोग देखने वाले हैं, यानी 2023 में डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन की ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ लेसन्स उन्होंने लर्न किया है, फेमिनाइन के बारे में उस वक्त उनके थॉट्स क्या थे। 2024 डिवाइन मस्कुलाइन कलेक्टिव के लिए कैसा रहने वाला है, इस साल उनके लिए क्या लेसन्स है और वो क्या लर्न करने वाले हैं। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट, डिवाइन फेमिनाइन्स को खुद के अंदर अभी भी क्या हील करने की ज़रूरत है ताकि डिवाइन मस्कुलाइन हील हो सके। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। और कुछ लव मैसेजेस है डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से, वो भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि 2023 में डिवाइन मस्कुलाइन कलेक्टिव डिवाइन मस्कुलाइन्स की ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ चीज़ें घटित हुई है। 2023 में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है डिवाइन मस्कुलाइन्स की ज़िंदगी में। मैं शॉर्ट बोल लूँगी अभी, क्योंकि मुझे बोलने में वो दिक्कत हो रही है, तो डीएम और डीएफ ऐसे ही बोलूँगी। तो डीएम्स जो रहे हैं 23 में ट्रांसफॉर्मेशन उनका हुआ है, और कुछ पुरानी चीज़ें, पुराने लोग, पुराने रिश्ते, पुराने तरीके उनसे छूटे हैं। यानी वो अब तक पकड़ के बैठे थे, छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन यूनिवर्स ने उन्हें पुश किया है कि वो उससे बाहर निकले। यानी पास्ट लाइफ के जो भी उनके इश्यूज रहे हो, कर्माज रहे हो या फिर कार्मिक लोग रहे हो, यानी कुछ कार्मिक लोग ऐसे होते हैं कि हमारे बहुत ही नज़दीकी रिलेशन में होते हैं, तो उन्हें शायद कट ऑफ किया है। कुछ मेजर हेल्थ इशू से भी रिकवर हुए हैं, हो सकता है जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ हो या फैमिली में किसी की डेथ हुई हो, ये भी पॉसिबल है। और 2023 उनके लिए ऐसा रहा है कि कुछ ख़त्म ज़रूर हुआ है 23 में, और एक ख़त्म होने के बाद में कुछ नया शुरू करने का जज्बा भी आया है। यानी अब तक वो छुप रहे थे, भाग रहे थे, यानी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना है, या फिर दूर दूर रहना है, या फिर लोगों को सिर्फ दूर से देखना है, खुद आइडेंटिटी छुपानी है, या फिर खुद के ऊपर जो भरोसा है वो भूल गए थे 23 में।
लेकिन वो सोच सोच के एंड में 2023 के एंड तक आते आते उससे वो बाहर निकले हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल लेसन्स उन्हें काफ़ी मिले हैं। जो जो लोग उनकी ज़िंदगी में थे उन्हें लगता था कि वो उनके अपने हैं या फिर उनके साथ में हैं, उनके लिए अच्छे हैं, वैसे बहुत सारे लोगों का असली चेहरा उनके सामने आया है। फिर चाहे वो उनकी वाइफ हो सकती है, मदर हो सकती है, सिस्टर है, या कोई और नज़दीकी रिलेशनशिप के पर्सन हो सकते हैं, लेकिन असली चेहरे सामने आए हैं। बहुत से सीक्रेट सामने आए हैं जो उनसे छुपे हुए थे। पास्ट लाइफ के उनके खुद के भी कुछ इश्यूज अचानक से सरफेस पे आए हैं जो उन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन फाइनली उनको पता चल गया है कि मैं अब इससे भाग नहीं सकता हूँ। हालांकि उसने बहुत कोशिश भी की है कि इन सारी चीज़ों से कहीं पे छोड़ दिया जाए या फिर इग्नोर कर दिया जाए, लेकिन वो नहीं कर पाए हैं। स्पिरिचुअल जर्नी खुद के मन से थोड़ी ना मिलती है जो हम लोग उसे मन से छोड़ सकते हैं। और कुछ चीज़ें उन्होंने नए से स्टार्ट भी की है, शायद सच बोलना स्टार्ट किया है, या फिर किसी का डर अब उनके मन में नहीं रहा है, यानी कोई छोड़ के चला गया तो जाने दो, जाना है जिसको, ऐसा थॉट प्रोसेस उनका 23 में बना है। अब उनके मन से डर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। वो अब उड़ना चाहते हैं अपने पंखों के साथ में, क्योंकि उन्हें पता चला है, वो जैसे डिवाइन फेमिनाइन को देख रहे थे दूर से कि वो कैसे खुद सब अकेले से मैनेज कर रही है, या फिर उसके पास में डर नहीं है, उसने शायद कुछ बड़े डिसीजन लिए अपनी ज़िंदगी में और वो अकेली ही चल रही है अपने रास्ते पे, तो फिर मैं यहाँ पे वेट क्यों कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई है उनके साथ में। कुछ नया स्टार्ट किया हो, बिजनेस हो, जॉब हो, या फिर उनके जैसे अपना सोल पर्पस होता है, दोनों का सेम ही होता है एक सोल होने की वजह से, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो सोल पर्पस के प्रति भी अवेयर हुए हो, ये भी हो सकता है। मुझे ना ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि डिवाइन फेमिनाइंस, सॉरी पता नहीं मैं फेमिनाइंस क्यों बोल रही हूँ बार बार, डीएम्स को मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे साल भर 23 में रेप्टिलियंस जो है उनकी एनर्जी ने बहुत परेशान किया हो, फिर चाहे वो छिपकली हो या फिर फ्रॉग है, स्नेक है, जो भी है, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत रही है उनकी ज़िंदगी में, किसी ना किसी तरीके से उन्हें अफेक्ट किया है। शायद इसलिए वो रहा होगा, यानी मैसेज वहाँ पे ये रहा होगा कि कब तक ज़मीन पे अभी भी पड़े रहोगे, तुम्हें पंख दिए हैं, वो उड़ने के लिए पंखों का इस्तेमाल करो, क्योंकि जब तक वहाँ पे डिस्कम्फर्ट पैदा नहीं होगा तब तक वो अपने पंखों का इस्तेमाल नहीं करेगा और कॉन्फिडेंस के साथ में उड़ान नहीं भरेगा, क्योंकि डीएम ऐसे हो चुके थे कि कुछ नहीं करना, जहाँ पे पड़े हैं वैसे ही पड़े हैं, खुद को भूल चुके हैं वो अपनी कैपेबिलिटी क्या है, कौन है। तो उस पिंजरे को उसने तोड़ा है 23 में। बहुत अच्छा बदलाव आया है 2023 में। लेसन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे भी वापस से मेजर अरकाना जो बहुत सुंदर कार्ड आए हैं, अलोननेस, अवेयरनेस, यानी उनको पता चला है कि कुछ तो है भाई, कुछ ना कुछ है जो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मेरे आसपास जो भी लोग हैं मैं उनके साथ में मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। वाइफ है, मदर है, पूरी फैमिली है, जो भी है, या फिर बहुत सारा पैसा भी कमा लिया है, लेकिन उन्हें डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ है और इसीलिए उन्होंने लर्न किया है कि नहीं, इनके साथ में रहते हुए इन चीज़ों के जवाब मुझे नहीं मिल सकते हैं। हार्ट चक्रा ओपन हुआ है डीएम्स का 2023 में, यानी जुलाई के बाद में उनका हार्ट चक्रा जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो गया है, और उसके बाद में ही उन्हें पता चला है कि भाई कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कुछ रीज़न है, यानी कुछ डीएम्स को पता होता है, डीएफ ने बताया हुआ होता है, लेकिन वो सुनते नहीं हैं, वो सुनते नहीं। अगर डीएफ उन्हें जर्नी के बारे में बताती भी है, बिल्कुल उन्हें विश्वास नहीं होता है, क्योंकि डीएम लॉजिकल होता है।
लेकिन 23 में खुद से उन्हें कुछ महसूस हुआ है और बहुत सारा वक्त उन्होंने अकेले में बिताया है, सोचा है कि मैं कौन हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हुई है, डीएफ मुझे क्यों मिली थी, या फिर हमारा कनेक्शन अलग से क्यों महसूस हुआ, वो एग्जैक्टली कौन है, मुझे उसके साथ अलग सा कनेक्शन क्यों महसूस होता है, और डर भी मुझे लगता है कि मैं उसे कनेक्ट भी नहीं कर सकता। बात करने का मन होता है लेकिन डर भी बहुत है, एग्जैक्टली ये क्या है। हेल्थ इश्यूज भी रहे हो उनको, डीएम्स को, किसी किसी को हार्ट की सर्जरी या फिर हार्ट रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज भी रहे हो, दिख रहा है। कोई कोई डीएम्स का वेट बहुत लूज हुआ है, कोई कोई डीएम ने घर छोड़ के दूसरी जगह पे जॉब ज्वाइन कर लिया है क्योंकि वो अब अपनी फैमिली के साथ में कंफर्टेबल फील नहीं करते। हो सकता है जहाँ पे डीएफ रहती है उसके सिटी में उन्होंने ट्रांसफ़र करा लिया हो या फिर अपना जॉब चेंज कर लिया हो, लेकिन अवेयरनेस उनमें आई ज़रूर है। हाँ, लेकिन यहाँ पे वो बताएंगे नहीं, किसी को बताया नहीं है, डीएफ को भी बताया नहीं है 23 में। सारी चीज़ें वो अपने अंदर ही है क्योंकि उन्हें अभी कंफर्म नहीं है किसी चीज़ का, या फिर कन्फ्यूजन्स है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है क्योंकि एक बिगनिंग की अवेयरनेस है उनमें, तो अभी भी कुछ चीज़ें पता नहीं एग्जैक्टली क्या है। डर तो बहुत है अभी भी यहाँ पे, लेकिन अवेयरनेस उनका हुआ है। अवेकनिंग जो है डीएम्स की, उनके अंदर का जो शिव तत्व है वो जागृत हो चुका है 23 में। बहुत सुंदर बात है, अगर उनके अंदर शिव तत्व जागृत हो चुका है डीएफ्स, तो आपको अपने अंदर की शक्ति की एनर्जी को भी बैलेंस रखना पड़ेगा और अपने अंदर का भी शिव तत्व जो है वो उतने ही बैलेंस पे रखना पड़ेगा, तब जाके डीएम्स को उसकी हेल्प होती है। बहुत सुंदर एनर्जी है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर ली है डीएम्स ने 2023 में। अगर यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि 2023 में डीएफ का यानी डीएफ को डीएम किस तरीके से देख रहे थे, यानी उनके हिसाब से डीएफ कैसी थी 2023 में, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डीएम्स जो है वो वापस आए थे 23 में, यानी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में जाने के बावजूद कुछ वापस आए थे। आप लोगों की बातचीत हुई है, आप लोग मिले हैं और काफ़ी अच्छा टाइम भी आप लोगों ने बिताया है, लेकिन वापस से डीएम भाग गया है। अब डीएम क्यों भागता है आप लोगों को पता होगा, डीएफ की खुद की गलती की वजह से ही डीएम भागता है। तो ऐसे हुआ है, कुछ जो डीएम्स वापस आए थे, बात हुई, शायद आप लोग कहीं घूमने के लिए गए हो, अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, 2-3 दिन एक साथ गुजारे हो, वापस से डीएम भाग गया है अपने कार्मिक पार्टनर के पास। और कुछ डीएम्स जो वापस नहीं आए अभी तक, यानी 23 में वो वापस नहीं आए, उसके पहले से ही वो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई डीएफ अब काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुकी है, फेमस हो चुकी है, अबंडेंट हो चुकी है, पहले से और ज़्यादा सुंदर और पोलाइट लग रही है। बहुत सारी डीएफ्स यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उन्होंने खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड बन चुके, खुद का कुछ उन्होंने स्टार्ट किया है, फिर चाहे वो अपैरल्स का किसी का मुझे दिख रहा है, या फिर जैसे बुटीक हो सकता है, फैशन इंडस्ट्री है, एनिमल्स के लिए कुछ कर रहे हैं, नेचर के लिए कुछ कर रहे हैं, या फिर सैलून हो सकता है, या फिर नेचर के लिए कुछ कर रहे हो, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा बनी है। तो डीएम्स को ऐसे लगा था 23 में कि भाई वो तो बहुत इंडिपेंडेंट हो गई है, या फिर मुझसे उसका लेवल बहुत बढ़ चुका है, और शायद कुछ डीएम्स ने यहाँ पे मन भी बना लिया था कि मैं वापस आ जाऊँ, कनेक्ट कर लूँ, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस उनके पास में नहीं है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया कि डर है उनके दिल में, अभी भी डर है, वो इतनी आसानी से डीएफ को फेस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कई बार उन्होंने सोचा आपसे कनेक्ट कर ले, आपसे मिलने के लिए, लेकिन वो वापस चले गए, क्योंकि एक डिवाइन फेमिनाइन जो बोलते हैं हम लोग, यानी नॉर्मल फेमिनाइन है, डिवाइन, उस एनर्जी में डीएम ने डीएफ को देखा है। बहुत सुंदर एनर्जी है
और शायद उन्हें ये भी लगा हो कि भाई मैं बहुत कम हूँ इसके आगे, मुझे अभी काम करना पड़ेगा, तब तक ये मुझे शायद अब पहचान भी नहीं देगी या फिर भी नहीं करेगी, शायद इंसल्ट ना कर दे, क्योंकि डीएम्स बहुत बुरी तरीके से भाग जाते हैं। इस वजह से वो सारा डर यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब देखते हैं, 23 का तो देख लिया, 24 के लिए देखते हैं कि डीएम्स की एनर्जी 24 में कैसी रहेगी, क्या कुछ होगा उनकी ज़िंदगी में। तो यहाँ पे 24 में जैसे स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, 24 15 दिन बीत चुके हैं, तो यहाँ पे 23 का एक्सपीरियंस उनके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया है और वो हर कदम अब फूक फूक के रखने वाले हैं। यहाँ पे उनको किसी भी तरह की गलती नहीं करने वाले, लाइफ में है, पर्सनल लाइफ में है या फिर डीएफ्स के साथ में हो, लेकिन हर कदम वो अब सोच समझ कर उठाने वाले हैं, कहीं पे भी जल्दबाजी नहीं करने वाले हैं। जैसे जल्दबाजी करके कई सारे गलत डिसीजंस उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिए थे, तो इस टाइम वो चीज़ नहीं करने वाले हैं और बहुत शांत हो गए हैं। डीएम्स जो है वो पहले जैसे अगर गुस्से वाले थे, बहुत शांत रहेंगे। 24 में गुस्सा आता भी है तब भी वो कंट्रोल करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी डीएम का प्रमोशन होगा, अगर बिजनेस में है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वहाँ पे भी उनकी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, यानी ज़्यादा कस्टमर्स आना है, ऑर्डर्स आना है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है मटेरियलिस्टिकली, और साथ ही साथ जैसे उनका अवेकनिंग स्टार्ट हो चुका है 23 में, तो उनका क्राउन चक्र और चक्रा बहुत परेशान करने वाला है। डीएफ्स आप लोगों को पता ही होगा कि जब अवेकनिंग होता है उस वक्त कंडीशन कैसी होती है, दिमाग की हालत क्या होती है, यानी हर चीज़ बिखरी हुई होती है। आप सबको याद होगा ही कि आप कैसे सोल शॉक के बाद में आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुआ था, तो वो फेज़ यहाँ पे मुझे दिख रहे, बहुत परेशान होने वाले हैं। बहुत सारे डाउनलोड्स, मैसेजेस आने वाले हैं, थर्ड आई ओपन होगा उनका और बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, और इस वजह से वो परेशान होने वाले हैं, क्योंकि वो बता भी नहीं सकते किसी को अपनी, खाना तो अपने कार्मिक पार्टनर को बता सकते हैं और ना ही डीएफ को। बताए भी तो क्या बताए, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस जस्ट स्टार्ट हुआ है, उन्होंने इस जर्नी को अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है कि ये ऐसी जर्नी है, तो उन्हें खुद को वो पता ही नहीं चलेगा कि मैं फिर बताऊँ भी तो क्या बताऊँ कि एग्जैक्टली मुझे परेशानी क्या हो रही है। पैसों के लिए थोड़ी परेशानी मुझे दिख रही है डीएम्स के लिए, यानी पैसों का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहने वाला है उनके लिए। शायद उनके बच्चे हैं और जैसे बच्चे के स्कूल के लिए है, एडमिशन के लिए, फ़ीस के लिए, या फिर कहीं पे उसके लिए कुछ एडमिशन लेना था, अलग कुछ करना था, तो वहाँ की फ़ीस देनी है, या फिर बाहर कहीं उसे किसी इवेंट के लिए भेजना था। ये सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में होने वाली है, लेकिन बच्चों का कंसर्न है यहाँ पे। बच्चों की वजह से कुछ ना कुछ वो परेशान होने वाले, शायद वो फुलफ़िल ना कर पा रहे हो। जैसे बच्चा काबिल है लेकिन इन्हें पॉसिबल ना हो रहा हो करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार स्कूल ट्रिप्स जाती है, बच्चों को जाना होता है लेकिन पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। जैसे स्कूल ट्रिप, एजुकेशनल ट्रिप्स होती है, पेरेंट्स कई बार नो बोलते हैं, या फिर कहीं पे भेजना है लेकिन पैसा यहाँ पे मैटर कर रहा है। बच्चे कहीं ना कहीं परेशान, बच्चों की वजह से डीएम्स जो है परेशान होने वाले हैं। कुछ डीएम्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं जो फेमिनाइन बॉडी में है, वो अच्छे से मैनेज करेंगे 2024 में इन सारी सिचुएशंस को। हाँ, लेकिन जो मस्कुलर बॉडी में ही है उन्हें बहुत तंग करेगा, क्योंकि मस्कुलाइन बॉडी में नेचुरली ईगो बहुत होता है और उस वजह से यहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं। डीएम्स को ऐसा लगेगा 24 में कि मैं एग्जैक्टली अब क्या करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं फंस गया हूँ यहाँ पे, मुझे बाहर कैसे निकलना है, किसकी मदद लूँ, कैसे क्या करूँ। लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता उनके खुद के अंदर ही है, ये उन्हें बहुत देर बाद पता चलेगा।
और इस जर्नी के बारे में भी पता चलेगा। डीएम्स ने जितना रुलाया है डीएफ्स को किसी भी वजह से, वो रोने वाले हैं इस साल। ये खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा डीएम यानी हम खुद ही होते हैं, लेकिन कर्मा रिटर्न्स तो है ही, वो किसी से छूटता नहीं है। लेकिन उन्हें हर चीज़ का रियलाइजेशन होने वाला है। डीएम्स रोने वाले हैं, बहुत बुरी तरीके से अकेले में रोने वाले हैं, डीएफ्स के सामने नहीं, लेकिन वो रोने वाले ज़रूर है। उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा इस साल इस जर्नी को, कि डीएफ के साथ में उन्होंने क्या कुछ गलत किया है, यानी जो एक अल्टीमेट ट्रुथ है उसे वो एक्सेप्ट करने वाले हैं। बहुत मुश्किल है, यानी वो साल भर जैसे ट्राई कर रहे हैं कि नहीं मुझे चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उस वक्त उन्हें पता चलेगा कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया था डीएफ के साथ में, बेवजह भाग रहे थे। अगर उसी वक्त रियलिटी को एक्सेप्ट करते तो शायद इतनी परेशानी दोनों को भी ना होती। जो भी गवाया है वो शायद हम लोग बचा सकते थे। बहुत पेनफुल उनकी सिचुएशन होने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि उनका हार्ट चक्रा को ओपनिंग हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तो वो 24 में सारी चीज़ें होने वाली है और उन्हें पता चलने वाला है। उनके अगर कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज थे तो वो भी हील हो रहे 2024 में। किसी का यहाँ पे फादर का इशू हो सकता है डीएम्स का, जैसे फादर के साथ बनती नहीं है, दोनों का झगड़ा है, या फिर फादर नहीं है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम उम्र में ही उनके कंधे पे आ गई थी, ये सारी सिचुएशन है, तो वहाँ पे भी एक ट्रॉमा बना हुआ होता है। तो ऐसे सारी हीलिंग्स हो रही है। और इस साल 24 में वो क्या लेसन सीखने वाले हैं, क्या लेसन्स रहेंगे और सीखने वाले भी हैं। बहुत सुंदर कार्ड है, दोबारा यहाँ पे हीलिंग का ही कार्ड आया है। फाइनली 2024 में डीएम्स का हीलिंग हो रहा है, हार्ट चक्रा कंप्लीटली हील हो रहा है, उनके सारे चक्रास अलाइन हो रहे हैं 24 में, और उनको यूनिटी कॉन्शियसनेस एग्जैक्टली क्या है वो समझ में आने वाला है। यूनिटी कॉन्शियसनेस, वननेस, यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें उन्हें समझ में आने वाली है, क्योंकि उनका थर्ड आई क्राउन चक्रा भी ओपन हो रहा है। वो उतनी सारे डाउनलोड्स उनके दिमाग में आ रहे हैं, तो फाइनली उन्हें सारी अवेयरनेस आ रही है। और मुझे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स यानी जो पुराने वाले हैं, जो डीएफ्स हील हो चुकी है, अपनी सोल पर्पस पे लगी हुई है, अकेले से बहुत आगे बढ़ चुकी है, वो अभी सोचते नहीं है कि मेरा डीएम क्या कर रहा है, कहाँ पे है, उनके रियूनियंस मुझे यहाँ पे परमानेंट रियूनियंस यहाँ पे दिख रहे हैं। अब परमानेंट रियूनियन का मतलब हर टाइम शादी नहीं, 3D वाली शादी नहीं होता है। रियूनियन यानी आप सोल लेवल पे 5D पे कनेक्ट है, आप अपना सोल पर्पस सर्व कर रहे हैं। हर किसी के सोल कॉन्सेप्ट से अलग अलग सिचुएशंस होती है, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत सारी पुरानी जो डीएफ्स है जो काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रही है, फाइनली एक हार्मोनियस रियूनियन में आ रहे हैं, जो दोनों मिलके सर्व कर रहे हैं सोल पर्पस को। मुझे रियूनियन तो पक्का दिख रहा है 2024 में। ये कब होगा वो भी मैं बताती हूँ। जैसे सितंबर अक्टूबर के मंथ में मुझे दिख रहा है। अगर आप वैसे भी आपको अभी तक हीलिंग क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी, यानी क्या बचा है। तो बहुत सारे डीएम्स वेट कर रही होती कि हमारा डीएम कब आएगा। और एक और चीज़ यहाँ पे सीखने वाले हैं डीएम्स, सरेंडर करना, क्योंकि डीएम्स को आदत होती है हर चीज़ को कंट्रोल करना, अपने कंट्रोल के अंदर रखना है। हर चीज़ मेरी है, मैं चाहूँ वैसे ही होगा। तो फाइनली इस साल हर चीज़ वो अपना कंट्रोल छोड़ने वाले हैं, यूनिवर्स को सरेंडर करने वाले हैं। और जब इंसान सरेंडर करता है चीज़ें ऑटोमेटिकली मिराकुलसली चेंज होती है, और इसी वजह से वो रीयूनियन का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो सरेंडर कर रहे हैं इस साल। चलिए कुछ और रिलेशन के हिसाब से स्पेसिफिकली कुछ और कार्ड्स मैंने निकाले हैं, यहाँ पे मैं पढ़ के बताती हूँ। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग,
यानी कुछ लोगों को अभी भी बहुत सारे लोगों को डाउट होता है भाई सच में मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, क्योंकि अभी तो कुछ मुझे मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा, या फिर क्या वो सच में मेरा डीएम है। तो ऐसा नहीं है, हाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वही आपका डीएम है और आपकी जो फीलिंग है वो भी ट्रू है। दूसरी चीज़, ये डीएम का भी मैसेज है कि उनकी रोमांटिक फीलिंग्स आप लोगों के लिए जो है वो फाइनली 2024 में एक्टिवेट होगी। नेक्स्ट कार्ड है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। देखिए मैंने रियूनियन का बता ही दिया था, तो आप लोगों की बातचीत होगी, कॉन्वर्सेशन होगा, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। यानी सेम वही कार्ड है, आप लोग अपने थॉट्स, फीलिंग, हर चीज़ एक दूसरे के साथ में ओपनली शेयर कर रहे हैं अपनी जर्नी के बारे में। यानी ट्विन फ्लेम्स के एक्सपीरियंस बहुत अलग होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, जो इस जर्नी में है वही समझ सकते हैं। तो आप एक दूसरे के साथ में शेयर कर रहे हैं, जो कि हेजिटेशन यहाँ पे है अभी 23 में डीएम ने बताया नहीं, तो 24 में वो शेयर करेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। और लास्ट कार्ड है दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट योर रोमांटिक पार्टनर यू सीक। यानी कुछ लोगों के लिए जो अगर आप दोनों की 3D में शादी हो सकती है, ऐसी सिचुएशन है, तो मैरिज भी होगी और को कंफर्मेशन भी मिलेगा कि यस हम लोग ट्विन फ्लेम हैं और ये मेरी डीएफ है, यही मेरी शक्ति है, ये उन्हें पता चलेगा, ये फाइनली वो एक्सेप्ट कर रहे हैं 24 में। बहुत सुंदर बात है। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट रीडिंग का देखते हैं कि डीएफ्स में अभी भी क्या हील करने की ज़रूरत है जिससे उनके डीएम हील हो और रीयूनियन होने में मदद हो, उनके चक्रास बैलेंस होने के लिए मदद हो। देखिए यहाँ पे डीएफ्स आप लोगों का ब्लॉकेज क्या है मैं बताती हूँ। आप लोगों के अंदर डर है, इसीलिए डीएम डर रहा है, सच्चाई फेस करने में डर है, अकेले खड़े रहने में डर है, कुछ नया स्टार्ट करने में डर है, अपने स्किल्स को ओपनली लोगों के सामने प्रेजेंट करने में डर है आप लोगों को। जैसे आप में कोई स्किल है, जैसे मान लीजिए कि आप आपका एजुकेशन कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन हुआ है, मान लीजिए आपने कुछ इंजीनियरिंग किया है, एमबीए किया है, लेकिन आपकी जो इनर मोस्ट स्किल्स है, मान लीजिए वो सलोन वाली आपके अंदर स्किल्स है, जैसे आप हेयर कट बहुत अच्छा कर सकते हैं, मेकअप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन घर वालों के डर से, सोसाइटी के डर से आप ये स्किल छुपा रहे, हो सकता है ऐसे। या फिर कुछ करना है आपको खुद का लेकिन नहीं कर पा रहे कि सोसाइटी क्या कहेगी, ये कुछ अलग ही दिखेगा क्या, कोई इसे एक्सेप्ट करेगा क्या, ऐसे वाले डर है आप लोगों के अंदर, इसीलिए डीएम डर रहा है। आप इस डर को ख़त्म कीजिए, इनिशिएट कीजिए, आपको जो पसंद है, आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है, अच्छे से बात करना सीखिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग अभी भी नो कांटेक्ट में है, आप लोगों का थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, क्योंकि आप लोग बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पे खुद से बात नहीं कर रहे, डर रहे। लोगों के सामने जाइए, प्रेजेंट कीजिए जो स्किल्स है, जो करना है, किसी को अप्रोच करना है, कुछ लोन चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए, आगे बढ़िए। दूसरी चीज़, लोगों का डर ही मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है कि, और दूसरी चीज़ खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस कम, मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, नहीं इतना बड़ा मैं कैसे करूँगी, अकेली कैसे करूँगी। या फिर किसी किसी को ना ड्रेस कोड का भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए एयर होस्टेस का एक पर्टिकुलर टाइप का ग्रूमिंग होता है, वहाँ पे आप लोगों को फुल लेंथ यानी पूरे पैर आपके ढक के रहेंगे, ऐसे कपड़े नहीं होते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। तो अगर ऐसा कोई आपका प्रोफेशन है और आपको पसंद है, लेकिन सिर्फ कपड़ों की वजह से अगर आप वो टाल रहे हैं कि मैं ऐसा कैसे करूँ, तो इससे बाहर निकलिए। या फिर आप लोगों को स्लीवलेस हो, थोड़े बहुत शॉर्ट्स पहनने अच्छे लगते हो, लेकिन डर रहे हैं, डर को हटाइए। आपको अच्छा दिख रहा है, आप कंफर्टेबल है, या फिर आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, बिंदास कीजिए। आप अगर स्टैंड लेते हो खुद के लिए तो कोई कुछ नहीं करता है, क्योंकि अटैक उसी पे होता है जो कमज़ोर होता है।
कोई कभी आपने देखा है कि कोई किसी अकेला टाइगर रास्ते से जा रहा है, उसे कोई पत्थर मारने की गलती करता है? नहीं करता है। लेकिन अगर एक कुत्ता जा रहा है, उसे 100 लोग भागते हैं उसके पीछे पत्थर मारने के लिए। वैसे ही यहाँ पे अपनी एनर्जी को पहचानिए, आप लोग कौन है एग्जैक्टली, और आप लोगों को जो चाहिए उन सारी चीज़ों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना है। आप लोगों को आपके पास में वो पावर्स है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स है, उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप अभी भी अपनी पावर्स का अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं डियर्स। डर ही दिख रहा है मुझे आप लोगों के पास में। और पैसा बहुत आएगा इस साल में, तो अगर कुछ नई अपॉर्चुनिटी आती है, ऑप्शन आता है, तो चूज़ कीजिए, डरिए मत, बिल्कुल डरना नहीं है। अगर आप ये सारी चीज़ें अपने अंदर हील कर रहे हैं, आपका डीएम ऑटोमेटिकली हील होता है, उसके अंदर के इश्यूज भी हील होते हैं। अब जब रीडिंग जो है वो ख़त्म करते हैं, कुछ लव मैसेजेस देखते हैं डीएम की तरफ से, कि डीएम की तरफ से अपने डीएम के लिए लव मैसेजेस क्या है। देखिए, फर्स्ट कार्ड है आई लव यू, सेकेंड कार्ड है लॉयल, आई डोंट डबल डेट, आई बिलीव, क्योंकि ये डीएम्स करते हैं शुरुआत में। तीसरा कार्ड है फेवरेट, आउट ऑफ एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट यू आर माय फेवरेट। नेक्स्ट कार्ड है मैजिकल, व्हेन यू आर अराउंड एवरी अदर थिंग डिसअपीयर्स। और लास्ट कार्ड है, बहुत सुंदर है, क्वीन, यू आर द क्वीन ऑफ माई लाइफ। देखिए, वो जो मैंने रीडिंग की है वही सारे मैसेजेस है। फाइनली वो इस साल एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस, आई एम योर शिवा एंड यू आर माई शक्ति। जैसे मैंने यूनियन का बता दिया है आप लोगों को, आप लोग भी अब बताइएगा आप लोगों को किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए ट्विन फ्लेम या फिर किसी और चीज़ों के लिए हीलिंग्स चाहिए, तो सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे, आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और डीएफ्स आप लोग मुझे ये भी बताना कि अगर डीएफ के लिए स्पेशल रीडिंग करानी है तो वो भी बताइएगा। अगर डीएम को ये वीडियोस देख रहे हैं तब भी बताइएगा डीएफ्स के बारे में, अगर आप लोगों को जानना है, या फिर डीएफ्स आपको खुद की जर्नी के बारे में जानना है, यानी मैं 2023 में कैसी थी, वहाँ पे क्या किया है, 24 में कैसा रहेगा, क्या कुछ करना है इसके लिए, तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो जाने से पहले याद से आपको दी एम्प्रेस को सब्सक्राइब करना है। बाकी जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स दी एम्प्रेस के, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हर जगह पे फॉलो करना है और नोटिफिकेशन का आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्विन फ्लेम जर्नी। तमसो मां ज्योतिर्गमयम्।